अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी भरे हुए टिंडे। टिंडे वैसे भी बहुत कम लोगों को पसंद होते हैं, गर्मियों की सब्ज़ी है, लेकिन मैंने सोचा इसको थोड़ा सा एक्साइटिंग बनाया जाए, तो मैंने ये खट्टे और स्पाइसी से टिंडे बनाए हैं। इंग्रेडिएंट्स इसके इंतहाई सिंपल हैं, आपको घर में इजीली अवेलेबल हैं। इमली आपने बिल्कुल थोड़ी सी लेनी है और इसको बिल्कुल थोड़े से पानी में डाल के इसका गूदा जो है वो हम निकाल लेंगे। बाकी इसमें इंग्रेडिएंट सिंपल से हैं, वो आप चॉप करके डाल लेंगे और ये सारी चीज़ें आपके पेस्ट बनाने में सबसे पहले काम आएंगे। तो हम इसकी बनाएंगे सबसे पहले पेस्ट बनाने के लिए आप चॉपर ले लें, ब्लेंडर ले लें, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को इकट्ठे डाल लें, इंक्लूडिंग आपके मसाले, और इसी में इमली का गूदा निकाल के हम वो भी डाल देंगे। तो मैंने डबल रिंस किया है इमली का गूदा निकालने के लिए। एक दफ़ा आपने पानी ले, उसमें गूदा निकालें, गुठलियाँ निकाल लें, फिर से जो गुठलियाँ आपकी निकली हैं उनको फिर से पानी में डाल के मज़ीद उसका गूदा निकाल लें। तो इस तरीके से इमली का पानी आपका रेडी हो जाएगा। ये मसाला आपका तैयार है। अब हम इसको भर लेंगे टिंडों के अंदर। टिंडों की जो लेयर है वो पील नहीं की जाती, हम इसको छीलेंगे तो इसका जो ग्रीन पार्ट है वो ज़रा सख्त होता है, इसलिए अपने अच्छे तरीके से इसको ऊपर से उतार लेना है। तो ये ग्रीन पार्ट उतारते हुए आपने ख्याल रखना है छुरी बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, वरना टिंडा अक्सर स्लिप हो जाए तो हाथ पे कट भी लग सकता है। तो आपने अच्छे तरीके से ऊपर से ग्रीन लेयर उतारनी है। ये 2 दफ़ा उतरेगी। वॉश करने के बाद सेकेंड टाइम फिर से आप इस पर एक दफ़ा से इसको छीलेंगे ताकि जो मज़ीद ग्रीन इसके ऊपर है वो भी उतर जाए। तो इस तरीके से आपकी टिंडा छिल जाएगा। अब हम इसका बना लेंगे फूल, इसकी कलियां काट लेंगे। तो इसको मिडिल में से 4 कट दे के मज़ीद जो है वो 4 कट देंगे। और ऑयल आपने बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। तो इस तरीके से हम कट्स देने के बाद टिंडों में भर लेंगे मसाला अच्छे तरीके से। अगर आप टिंडों को फूल के अंदाज में नहीं काटना चाह रहे तो कोई मसला नहीं, आप चाहे तो इसको सिंपल फलियां काट के मसाले में रख के भी पका सकते हैं। एक बात मैं बताना भूल गई, टिंडों को जब आपने कट लगाना है तो बिल्कुल एंड तक कट नहीं लगाना है, एंड पे ½ इंच तक आप इसको छोड़ देंगे, वरना ये फिर कलियां सारी अलहदा हो जाएंगी। तो तमामदार टिंडे भरने के बाद बचा हुआ मसाला इसके ऊपर डाल दें। अगर आपके इलाके के टिंडे अच्छे हैं तो हल्की आंच पे इसको पकाएं। मेरे टिंडे ज़रा सख्त निकल आए थे, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पानी का इस्तेमाल बाद में करना पड़ा था। तो आप देख लें, अगर आपके पास अच्छे वाले टिंडे आते हैं तो ये हल्की आंच में रखेंगे। तो मैंने सबसे पहले इसको हल्की आंच पे पकाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर मुझे इसमें मज़ीद पानी भी ऐड करना पड़ा था। जब टिंडे एनीवेज गल जाएं तो फिर इसमें थोड़ा सा और ऑयल डाल के हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे और ऊपर से डाल देंगे मेथी। टिंडे और टिंडों का मसाला तमाम तक गल चुका है, बस हमने इसको थोड़ा सा भून के इसका कलर निकालना है। तो हमने इसको 5 से 10 मिनट हल्के हाथों से भूनना है, क्योंकि टिंडा इतना गल गया होगा कि वो उसकी कली टूट सकती है। तो भूनने के बाद दम दे दे ताकि वो थोड़ा सा तेल छोड़ दे। तो इस तरह से आपके टिंडे तैयार हैं। एंजॉय करें, टेक केयर।